हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आपने कभी सोचा है कि वेन एवर यू गो ऑनलाइन योर प्राइवेसी इज़ एट हाई रिस्क। आप पे हर टाइम कोई नज़र रखे हुए, आपकी एक्टिविटीज़ के ऊपर कोई नज़र रखे हुए कि आप क्या डाउनलोड कर रहे हो, आप कौन सी साइट्स को विज़िट कर रहे हो, आपका नेम, आपका पासवर्ड जो है, ईमेल आईडी या पासवर्ड जो आप एंटर करवा रहे हो अपने कंप्यूटर में या फ़ोन में, और क्या जो है आपकी क्रेडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, उन सब चीज़ों के ऊपर कोई नज़र रखे हुए हैं। साउंड्स थ्रेटन। चलिए मैं आपको बताती हूँ सबके बारे में कि ये क्या होता है। मैं जिस की बात कर रही हूँ वो एक तरह का एक सॉफ्टवेयर होता है, उन जिनको स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बताती हूँ आज के इस वीडियो लेक्चर में। मैं आपको बताऊंगी कि ये स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर होते क्या हैं, ये किस तरह से आपके कंप्यूटर के अंदर आते हैं, आपको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है अपने आप को इन सॉफ्टवेयर से, या अगर आपके कंप्यूटर में आ गए हैं तो किस तरह से आप इन्हें रिमूव कर पाते हो, या इनका क्या बिहेवियर होता है आपके कंप्यूटर में आने के बाद। तो चलिए इन सब के बारे में जो है डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बारी आती है कि स्पाईवेयर होते क्या हैं। स्पाईवेयर एक्चुअल में इट साउंड लाइक अ जेम्स बॉन्ड, बट एक्चुअल में इट्स अ मैलिशियस प्रोग्राम होते हैं, जिनका काम क्या होता है कि आपके कंप्यूटर में आपके इन्फो के बिना, आपकी नॉलेज के बिना ये आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं। उसके बाद अपनी एक सीक्रेट जो है प्रेजेंस जो है वो मेंटेन करते हैं। अपनी सीक्रेट प्रेजेंस मेंटेन करने के बाद ये क्या करते हैं, ये आपकी हर एक एक्टिविटी के ऊपर नज़र रखते हैं और आपकी जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होती है ये उनको कलेक्ट करते हैं। जैसे कि आपने कौन सी साइट आप विजिट कर रहे हो, आप क्या डाउनलोड कर रहे हो, अब यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, पेमेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, ईमेल्स क्या है जो आप सेंड और रिसीव कर रहे हो, ये हर उन चीज़ों के ऊपर नज़र रखते हैं। ये किसी भी तरीके से आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो सकते हैं। इनका तरीका चाहे जो भी हो, लेकिन इनका काम वही होता है कि आपकी जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होती है ये उनको कलेक्ट करना है। आपकी नॉलेज के बिना सीक्रेटली आपके कंप्यूटर में, आपके फ़ोन के अंदर इनको रन होना है, और जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी उसको कलेक्ट करना होता है। ये इनका काम होता है। हाँ, अगर आपने डिस्कवर कर भी लिया, वैसे तो ये सीक्रेट प्रेजेंट रखते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हमारे कंप्यूटर में, हमारे फ़ोन के अंदर जो है ये स्पाईवेयर प्रोग्राम जो है वो इंस्टॉल्ड है। लेकिन अगर आपको पता चल भी गया तो इट डजंट कम विद द अनइंस्टॉल फीचर, है ना। इनके साथ कोई ईजी अनइंस्टॉल फीचर नहीं आता। तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से इनसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और किस तरह से हम जो है अगर ये आ गए हैं तो उनको रिमूव कैसे कर सकते हैं, राइट। तो स्पाईवेयर इस काइंड ऑफ मिलिशियस प्रोग्राम, ये आपको समझ आ गया है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन को जो है वो स्टील करते हैं। अब बात आती है कि हाउ इट इन्फेक्ट योर कंप्यूटर और फ़ोन। ये आपके कंप्यूटर या आपके फ़ोन के अंदर ये आते कैसे हैं, राइट। तो सबसे पहला रीज़न जो होता है इनका आपके फ़ोन में आने का, वो होता है सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी। क्या होता है, कई बार आपके फ़ोन के जो हार्डवेयर है या कोई हार्डवेयर है या कोई सॉफ्टवेयर है वो इतना पावरफुल नहीं होता, इतना सिक्योर नहीं होता। वो क्या करता है, वो किसी अनऑथराइज्ड यूज़र को असेस दे देता है आपके कंप्यूटर का। एक्चुअल में क्या होता है कि कोई भी अनऑथराइज्ड यूज़र जो है वो आपके कंप्यूटर या फ़ोन को असेस नहीं कर पाते हैं। हर जो भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो हर एक में एक सिक्योर्ड फीचर होता है, बट कई बार क्या होता है कि कुछ रैंडमली हम सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल कर लेते हैं ऐसे ही, तो उन सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि इतनी सिक्योरिटी नहीं होती है। तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो टारगेट होते हैं स्पाईवेयर के लिए। वो ये स्पाईवेयर क्या करते हैं, इन्हीं सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो है आपके कंप्यूटर या आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं, और फिर तो आपको पता है कि अपनी प्रेजेंस को हाइड रखते हैं और आपकी इन्फॉर्मेशन जो है इनको चुरानी होती है, राइट। तो पहला वे तो ये होता है सॉफ्टवेयर की वल्नरेबिलिटी का। दूसरा वे इनका आपके कंप्यूटर या आपके फ़ोन में आने का क्या होता है, फिशिंग एंड स्पूफिंग आती है। फिशिंग एंड स्पूफिंग होती क्या है, फिशिंग एक्चुअली क्या होता है कि फिशिंग एक साइबर अटैक होता है जो क्या करता है कि आपके फ़ोन से आप ये कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो आपकी लॉगिन क्रेडेंशियल को चुराने के लिए, जो लॉगिन क्रेडेंशियल को चुराने के लिए जो भी हैकर्स जो है वो ये वे अपनाते हैं फिशिंग का। तो ये क्या करते हैं, ये ईमेल अटैचमेंट आपको देंगे। अब एक ईमेल भेजी जाती है आपको, तो जब आप वो ईमेल को ओपन करते हो, ठीक है, तो उस ईमेल के साथ ही अटैच्ड होते हैं, ये स्पाईवेयर प्रोग्राम अटैच होता है। ये आपने ईमेल ओपन करी, तो जैसे ही आपने ईमेल ओपन करी, आप ईमेल को एक्सेस मिला आपके कंप्यूटर में आने का, तो ईमेल के साथ ही क्या होता है, ये स्पाईवेयर प्रोग्राम भी जो है बैकग्राउंड में इंस्टॉल हो जाते हैं आपके कंप्यूटर में। तो एक तो ये वे होता है। दूसरा स्पूफिंग होती है कि जो भी आपकी ऐसे आपको फालतू की वेबसाइट्स अपीयर हो जाती है सामने, या आपको कुछ भी
ईमेल्स प्रोवाइड करवाई जाती है। कई बार आपने देखा होगा, आपको कहते गेट एन आईफोन फ्री, इस तरह के कुछ लिंक्स वगैरह आते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ स्पूफिंग एक्ट। इन पे जब जैसे ही क्लिक करते हो इनको असेस मिल जाता है, इनके साथ स्पाईवेयर अटैच होते हैं, इनको असेस मिल जाता है, वो बैकग्राउंड में इंस्टॉल हो जाते हैं आपके कंप्यूटर में। तो थर्ड जो वे होता है इनका, जो आपके कंप्यूटर में आने का, वो होता है मिसलीडिंग मार्केटिंग जो होती है। ये स्पाईवेयर ऑथर्स के लिए बहुत ही कहते हैं कि इनका जो है वो लाइक फेवरेट जो है वे है, जो आपके स्पाईवेयर को आपके कंप्यूटर में जो है इंस्टॉल करने का। दैट इज़ लाइक ये क्या करते हैं, आपको कई बार आपने देखा होगा कि आप बहुत यूज़फुल सॉफ्टवेयर आपको दिखाते हैं कि हाँ हार्ड डिस्क क्लीनर है ये, या डाउनलोड मैनेजर है, आपकी इंटरनेट स्पीड को एक्सेलरेट करने के लिए ये ऐप है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम ऐसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं बिकॉज हमें इंटरेस्टिंग लगता है कि हाँ हमारी इंटरनेट स्पीड जो है वो एक्सेलरेट हो जाएगी, या हमारे जो डाउनलोड जो है वो मैनेज हो जाएंगे अपने आप ही ऑटोमेटिकली, हमारा जो डिस्क ड्राइव है वो क्लीन हो जाएगी। तो हमें ये इंटरेस्टिंग लगते हैं सॉफ्टवेयर, हम इन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं। इन्हीं सॉफ्टवेयर्स के साथ जो है वो स्पाईवेयर जो है वो अटैच्ड होते हैं, और जैसे आपने इन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया, वो स्पाईवेयर प्रोग्राम जो होते हैं वो बैकएंड में आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाते हैं। नेक्स्ट वे जो है इनका आपके फ़ोन में आने का, वो क्या होता है कि सॉफ्टवेयर बंडल्स होते हैं। क्या होता है कि आपने बहुत ही अच्छे सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रखे हैं, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर अपने आप में अच्छे ही हैं, लेकिन क्या होता है कई बार ऐसे सॉफ्टवेयर जो है ना हमें एड ऑन एक्सटेंशन देते हैं कि हाँ अभी ये सॉफ्टवेयर तो डाउनलोड किया आपने, साथ में ना ये चीज़ें जो है, ये कंपोनेंट जो है सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट के रूप में दिखाते हैं कि ये सॉफ्टवेयर तो है, साथ में आप ना इसका ये कंपोनेंट भी डाउनलोड कर लीजिए। तो हमें इंटरेस्टिंग लगता है कि हाँ हमें सॉफ्टवेयर से वैसे ही बहुत खुश होते हैं कि ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, तो हम उसका एड ऑन कंपोनेंट भी ऐड कर लेते हैं कि हाँ ठीक है ये हमें कुछ एक्सटेंशन दे रहा है, कुछ और अच्छी चीज़ें दे रहा है, तो हम उसको भी ऐड कर लेते हैं। लेकिन वो एक्सटेंशन के रूप में कई बार क्या देते हैं, हमें स्पाईवेयर प्रोग्राम देते हैं, तो जो बैकएंड में इंस्टॉल हो जाते हैं, राइट। एक ट्रोजन होता है। ट्रोजन तो वैसे भी वायरस की टाइप ही होती है, जिसमें क्या होता है कि ट्रोजन होते कुछ हो रहा है, दिखते कुछ हो रहा है। इस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर कि आपको दिखने में तो कुछ और दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में ये वर्किंग जो है वो एज एन स्पाईवेयर करेंगे। दिखने में हमें लगेगा कि हाँ ये यूज़फुल सॉफ्टवेयर है, लेकिन वर्क करते हैं वो एज एन स्पाईवेयर, हमारी सारी इन्फॉर्मेशन को वो चुरा लेते हैं। तो ये सारे कुछ वेज होते हैं जो स्पाईवेयर, जिनके ज़रिए जो स्पाईवेयर जो है हमारे कंप्यूटर में आ सकता है। अब नेक्स्ट आते हैं कि अगर स्पाईवेयर हमारे कंप्यूटर में आ जाते हैं तो इनका इफेक्ट्स क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है इनका। तो ये जो भी स्पाईवेयर इन्फेस्टेशन होती है, ये क्या करती है, एक तो सीपीयू का टाइम तो लेगी है ना, प्रोसेसिंग स्पीड पे इफेक्ट डालती है, हमारा डिस्क यूजेस पे इफेक्ट डालती है कि हमारी डिस्क जो है, हार्ड डिस्क में जो है फालतू के सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, तो हमारी डिस्क के यूजेस पे फ़र्क पड़ता है। हमारी डिस्क यूजेस जो होती है वो जो स्पीड पे फ़र्क पड़ता है उसका, हमारे नेटवर्क ट्रैफिक पे फ़र्क पड़ता है, बिकॉज ये स्पाईवेयर प्रोग्राम जो होते हैं ना, ये आप ही के इंटरनेट को यूज़ करते हैं, आप ही की इन्फॉर्मेशन चुराते हैं, आप ही का इंटरनेट जो है वो यूज़ करते हैं, क्योंकि इनको अपनी इन्फॉर्मेशन जो है होस्ट तक पहुंचानी होती है। आपकी इन्फॉर्मेशन चुरा करके इनको होस्ट तक पहुंचानी होती है, और होस्ट तक पहुंचाने के लिए ये आप ही के नेटवर्क की बैंडविड्थ को है यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें फ़र्क आता है। तो स्टेबिलिटी इशू आते हैं, कुछ स्टेबिलिटी इशू लाइक आपकी कुछ एप्लीकेशन जो है वो फ्रीज़ हो जाती है, वो उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाती हैं, या आपका फ़ोन जो है, आपका कंप्यूटर जो है फेलियर टू बूट, वो बूट नहीं हो पाता, वो स्टार्ट ही नहीं मतलब बूटिंग समझते हो ना, वो बूट ही नहीं कर पाता है ना, ऑन ही नहीं होएगा। तो जो सिस्टम जो है वो क्रैश हो जाएगा, ऑफनली जो है क्रैश होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो भी स्पाईवेयर होते हैं, अगर ये कुछ स्पाईवेयर प्रोग्राम अगर आपके नेटवर्किंग ऐप्स के साथ अटैच हो जाते हैं, तो ये इंटरनेट से कनेक्ट करने में भी डिफ़िकल्टी हमें देते हैं। तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स एंड बिहेवियर होते हैं जो स्पाईवेयर प्रोग्राम जो है जो स्पाईवेयर प्रोग्राम की वजह से ऐसे इफ़ेक्ट्स जो आते हैं। अब नेक्स्ट बार ये आते हैं कि ये स्पाईवेयर प्रोग्राम होते कितनी तरह से हैं, है ना। तो सबसे पहला जो है स्पाईवेयर प्रोग्राम होता है वो होता है पासवर्ड स्टीलर। इनका काम क्या होता है, इन्होंने आपका जो है ईमेल आईडी या पासवर्ड जो है वो स्टील करना होता है, आपका पासवर्ड जो है वो स्टील करना होता है आपके कंप्यूटर से जिसमें ये इंस्टॉल करे गए हैं। सेकेंड काइंड ऑफ आती है इन्फो स्टीलर। इन्फो स्टीलर का काम क्या होता है, आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो इनको स्टील करनी होती है, जैसे कि आपका यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस क्या है, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री क्या है, लॉगिंग फाइल है, फाइल कौन सी है आपकी, लॉग फाइल्स कौन सी है, सिस्टम इन्फॉर्मेशन क्या है, डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट या अदर मीडिया फाइल्स जो होती हैं आपकी, जो भी इमेजेस वगैरह, इन सब चीज़ों को वो स्टील कर लेते हैं। थर्ड काइंड ऑफ स्पाइरल जो आते हैं वो बैंकिंग ट्रोजन्स होते हैं। बैंकिंग ट्रोजन्स में ट्रोजन मैंने आपको पहले बताया, ये दिखते कुछ हो रहा है लेकिन होते स्पाइवेयर है। ये दिखने में तो ऐसे दिखाएंगे कि हाँ ये बैंकिंग के लिए जो है ना वो स्पेशल साइट है। जैसे कई बार हम लोग अपनी
ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह करते हैं तो हम ऐसे अक्सर ऐसी साइट्स को यूज़ कर लेते हैं ना, तो दिखने में तो ये यूज़फुल लगेंगी बिकॉज ये ट्रोजन है, दिखने में तो यूज़फुल लगेंगी, हम अपना काम करेंगे, अपने ऑनलाइन पेमेंट वगैरह हम इस पे जो है परफॉर्म करेंगे। लेकिन एक्चुअल में ये क्या होते हैं, ये स्पाइरल प्रोग्राम ही होते हैं। आप जैसे इन पे अपनी क्रेडेंशियल इन्फॉर्मेशन डालते हो तो ये आपकी क्रेडेंशियल इन्फॉर्मेशन को स्टील कर लेते हैं। और नेक्स्ट काइंड ऑफ जो स्पाइरल आते हैं वो आते हैं कीलॉगर्स। कीलॉगर्स क्या होते हैं, ये की स्ट्रोक्स जो आप प्रेस कर रहे हो, आपके जैसे कोई पासवर्ड दे रहे हो या अपना पिन कोड वगैरह दे रहे हो या कुछ भी, तो ये उन कीज़ के ऊपर नज़र रखते हैं कि आप कौन सी कीज़ जो है वो प्रेस कर रहे हो, ठीक है। तो ये उनकी इन्फॉर्मेशन को चुरा लेते हैं, ये बहुत काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन चुराते हैं की लोगर जो होते हैं। जैसे आपकी सर्च हिस्ट्री है, वेबसाइट आपने कौन सी विजिट करी है, ईमेल डिस्कशन, चैट रूम डायलॉग्स, इवन कि अगर आप कोई इमेजेस वगैरह भी या इमेजेस ऑडियो वीडियो भी अगर आप ट्रांसमिट कर रहे हो ना, तो ये उस चीज़ पे भी नज़र रखते हैं, ये उसको भी चुरा लेते हैं। अक्सर ये थोड़े थोड़े जो है ना टाइम के बाद, जो है इंटरवल्स के बाद, टाइम इंटरवल्स के बाद स्क्रीनशॉट लेते रहते हैं आपकी एक्टिविटीज़ का। तो ये जो है कुछ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर है, सॉरी। तो इतने टाइप के स्पाईवेयर जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। अब बारी आती है कि ये स्पाईवेयर है हमारे कंप्यूटर में आ जाते हैं, ठीक है, हमारी इन्फॉर्मेशन स्टील कर लेते हैं, लेकिन हमें अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है ताकि हमारे कंप्यूटर या हमारे फ़ोन में इस तरह के स्पाइरल प्रोग्राम जो है वो ना आ पाएँ, राइट। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हमें कोई भी ऐसी ईमेल ओपन नहीं करनी है जो कोई अननोन सेंडर से आई है, यानी कि जिसके सेंडर के बारे में हमें नहीं पता है कि किसने ये ईमेल भेजा, तो हमें ऐसी ईमेल को ओपन नहीं करना, क्योंकि अक्सर ऐसी ईमेल्स के साथ जो है वो स्पाइरल प्रोग्राम जो है वो अटैच्ड किए जाते हैं। क्योंकि आप तो ईमेल ही ओपन करोगे, आपको फ्रंट एंड में तो दिखेगा कि खाली ईमेल ही ओपन हुई है, लेकिन ये जो स्पाइरल है वो बैक एंड में जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा आपके कंप्यूटर में। उसके बाद आपको पता ही है कितना हार्म करेगा। सेकेंड चीज़ जो आपको नहीं करनी है वो कि आपको कोई ऐसी फाइल डाउनलोड नहीं करनी है जो किसी ट्रस्टेड सोर्स से ना हो। हम अक्सर ऐसे सॉन्ग वगैरह डाउनलोड कर लेते हैं ना किसी भी रैंडम साइट से, लेकिन कुछ साइट जो होती है वो ट्रस्टेड होती है, हमें पता होता है कि वो रजिस्टर्ड साइट है। हाँ, आप उन्हीं साइट से ही फाइल्स को डाउनलोड करा कीजिए। जो ऐसी फालतू की रैंडम साइट्स होती हैं, आप उन पे जब फाइल को जो है डाउनलोड करेंगे तो वो एक रिस्क हो सकता है, राइट। नेक्स्ट आता है कि आपको कुछ लिंक्स दिए जाते हैं। कई बार हम किसी साइट पे विजिट करते होते हैं तो वहाँ पे कुछ लिंक्स पड़े होते हैं ना, तो लिंक को ओपन करने से पहले मेक श्योर कि आप वहाँ कर्सर लेके जाइए। आप कर्सर लेके जाओगे तो टूल टिप दिखेगी, कुछ चीज़ें दिखेंगी, क्लियरली आपको पता चलेगा कि हाँ ये आप किसी भी चीज़ को, जैसे कई बार ना डाउनलोडिंग लिंक ही होते हैं, हम ऐसे क्लिक कर देते हैं। आपने देखा होगा कि वो सॉन्ग तो डाउनलोड नहीं करता, लेकिन अक्सर कुछ साइट वगैरह ओपन कर देता है ऐसे रैंडमली, जो कुछ पेज ओपन कर देता है। एक्चुअल में क्या करना होता है, आपको जब इस के ऊपर आप कर्सर लेके जाओगे, आप क्लिक करो तो उस पर लिखा आ जाता है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान दिया करिए। आप लिंक को पहले रीड कर लीजिए, इससे आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ इसमें वो चीज़ है भी इस लिंक में या नहीं है जो मैं डाउनलोड करने जा रही हूँ या जो भी लिंक ओपन करने जा रहे हो, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चीज़ क्या आती है कि साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम जो है, एडवांस साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करिए। जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी आजकल आते हैं जो स्पाईवेयर और मालावेयर दोनों से प्रोटेक्ट करवाते हैं कि अगर आपके प्रोग्राम में कोई मालावेयर या स्पाईवेयर इंस्टॉल होने जा रहा है तो ये इनफैक्ट आपको इन्फॉर्म करेंगे या आपको ऐसे प्रोग्राम को डाउनलोड होने नहीं देंगे। एंड सेकेंड चीज़ क्या होती है, कंप्यूटर में स्पेशली विंडो फायरवॉल की ऑप्शन होती है, तो फायरवॉल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों लेवल पे होती है, उसको हमेशा आप ऑन रखा कीजिए। वो फायरवॉल क्या करती है कि जैसे जो बैकएंड में जो प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं ना, उससे आपको हमेशा ये बचाते हैं, इस तरह बैकएंड में प्रोग्राम को इंस्टॉल होने नहीं देती है, राइट। तो ये कुछ वे हैं जिससे आप प्रोटेक्ट करवा सकते हो खुद को किसी स्पाईवेयर प्रोग्राम से, राइट। तो अब बारी आती है कि अगर ये स्पाइरल प्रोग्राम आपके कंप्यूटर या फ़ोन में आ गया या सम काइंड ऑफ फ्रॉड आपके साथ हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको एक ऐसा साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम लेना होगा, एक पावरफुल साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम लेना होगा जो ऐसे स्पाइरल जो है प्रोग्राम्स को रिमूव कर दे आपके कंप्यूटर से। फॉर एग्जांपल मालावेयर बाइट्स एक ऐसा ही प्रोग्राम है। तो इन्होंने, क्योंकि स्पाइरल प्रोग्राम के साथ आपको पता है अनइंस्टॉल के ऑप्शन नहीं आते कि आपको अगर दिख भी गया तो आप जाके अनइंस्टॉल कर दोगे। आपको क्या करना होगा, आपको ऐसे प्रोग्राम्स ही लेने होंगे जो फोर्सफुली अग्रेसिवली जो है वो इन स्पाइरल और मालावेयर्स को रिमूव करते हैं, राइट। तो दूसरा चीज़, अब आपने अपना इन स्पाइरल को तो अपने फ़ोन या अपने कंप्यूटर से जो है रिमूव कर दिया इस जो है साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम की हेल्प से। अब फ़ोन को क्लीन होने के बाद आपको क्या करना है, आपको किसी जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आपके उसको जाके वार्न करना है कि इस तरह से फ्रॉडेंट एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म
हो सकती है। ठीक है। तीसरा, अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन जो है इंपॉर्टेंट या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है आपकी स्टील कर ली गई है, आपकी कोई इमेजेस ऑडियो वीडियोस जो है वो स्टील कर ली गई है या कलेक्ट कर ली गई है या ट्रांसमिट कर दी गई हैं, तो आप लोकल लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है। और फोर्थ चीज़ क्या होती है कि बहुत सारे वेंडर्स जो है वो आइडेंटिटी थेफ्ट प्रोटेक्शन को एडवर्टाइज़ करते हैं। तो आप ऐसे ही किसी प्रोग्राम जो है वो परचेज़ करिए, ऐसे ही कोई प्रोग्राम परचेज़ करिए, या फिर आप कोई कुछ फ्री भी प्रोवाइड करवाते हैं तो आप उस पर लॉग इन कर लीजिए। लेकिन बीवेयर, फ्री प्रोग्राम्स में कुछ स्पाईवेयर हो सकता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था इस लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया, अगर आपको ये नॉलेज जो है वो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ अदर स्टूडेंट्स के साथ या अदर पीपल्स के साथ भी शेयर करिएगा। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, like this video if you like, obviously. Thank you so much.